He must understand that earth is the Lord and the fullness thereof, and the world and all who dwell therein. और हमें ये बात समझना है कि ये पृथ्वी जो है ये परमेश्वर की है और जो कोई उसमें रहते हैं वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। 1 Corinthians 10 verse 26. और पहला कुरिन्थियों 10 उसका 26 It shows the same thing, the same meaning. The earth is the Lord's and the fullness thereof. और पहला कुरिन्थियों 10 उसका 26 भी इसी प्रकार से कहता है, क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है। He created Adam and Eve. He walked in the garden in the coolness of the day. परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की और परमेश्वर उनके साथ साथ उस अदन की वाटिका में शाम को टहला करता There's था। a word called theophany, which means the physical manifestation of God to a human. और एक शब्द है जिसे कहते हैं थियोफेनी, और थियोफेनी का अर्थ है जहां परमेश्वर देह के रूप में वो आकर के मनुष्य के सामने प्रकट होता है। The physical manifestation of God to a human. शारीरिक प्रकटीकरण मनुष्य जाति के सामने। There are 8 to 10 such theophanies. और बाइबल में अगर हम देखें 8 से 10 बार ऐसे थियोफेनी की घटनाएं हैं। The most significant was when God became flesh in the person of Jesus Christ. और सबसे मुख्य उनमें से वो है जब परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया, जब वो मांस और हड्डियों के रूप में वो यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया। We have seen what Chronos is. Chronos is the passing time, but Kairos is when God steps into time. और हमने देखा है क्रोनोस क्या है, वो घड़ी का बीतता हुआ समय है, मगर काइरोस वो है जब परमेश्वर स्वयं समय के मध्य प्रवेश करता And है। whenever God visits, history changes. और जितनी बार परमेश्वर ऐसे हमारे बीच में आता है उतनी बार इतिहास बदल के रख देता है। When God visited that garden had Kairos moment. जब परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में प्रवेश किया, उस अदन की वाटिका के लिए वो एक काइरोस का पल था। Israel had Kairos moments through the prophets. और इज़राइल ने भी काइरोस के पल अनुभव किए भविष्यवक्ताओं के द्वारा। Again I say the greatest Kairos moment was when God became flesh in Jesus Christ. और मैं फिर बोलूंगा सबसे बड़ा काइरोस का पल वो था जब यीशु मांस और लहू के रूप में मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया। And that was what the children of Israel missed. और यही चीज इज़राइल के जन ने खो दिया। And the consequence? और उसका निष्कर्ष क्या था? Luke chapter 19 verse 44. लूका उसका 19 उसका 44। I'll take word by word there. मैं वहां पंक्ति ब पंक्ति पढ़ूंगा, But I'll begin with the verse below. मगर मैं उससे जो नीचे शब्द है उसको इस्तेमाल करूंगा। Because you did not recognize the time of God's coming to you. क्योंकि तुमने उस अवसर को जिसमें तुम पर कृपा की गई थी उसको नहीं पहचाना। Repeat it again. Because you did not recognize the time of God coming to you, things happened there on top. और अगर आप इसको देखें इस आयत को, तो जो अंतिम पंक्ति है वो ये कहती है कि ये सारी घटनाएं क्यों घटी? क्योंकि तुमने उस अवसर को जिसमें तुम पर कृपा की गई थी उसको नहीं पहचाना। And what was this thing? Verse 44 says, and shall lay thee even to the ground. और वो कहता है कि तुम्हें पत्थरों से टकरा दिया जाएगा। It is like, when people want to cut grass, you take a stick and beat the grass and all the grass lies down. That is what happened on that day. और वो इस प्रकार से जहां लंबी लंबी घास है, अगर आप उसको डंडे से मारोगे तो वो पूरी लेट सी जाएगी, और उस वक्त यही हुआ। And the verses say, and they shall lay even the ground. The consequence that followed in AD 70 under the Roman, the Titus, he was the commander of the 10th Legion. He came to Jerusalem, besieged Jerusalem and reduced it to a rubble. और ये जो भविष्यवाणी है ये हमने 70 एडी में होते हुए देखा है, जहां रोमियो का जो टाइटस जो अगुआ है वो आता है और वो पूरी तरीके से यरूशलेम को वो नाश कर देता है। This is what happened in history.
और ये इतिहास की सच्ची घटना है। and thy children with thee. और वो कहता है तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। This refers to the terrible siege of Jerusalem. और ये यरूशलेम के ऊपर जो गड़बड़ी हुई है उसको दर्शाता है। History relates that more than 1 million, that is 10 lakhs of people were killed. और इतिहास बताता है कि 1 मिलियन मतलब करीबन 10 लाख लोग उस वक्त मारे गए। I'm reading that verse, you and the children within your walls. और वहां पे लिखा है तुम और तुम्हारे साथ रहने वाले बालक। What happened to them? उनका क्या हुआ? Because they missed the Kairos moment, 10 lakh people were killed. और क्योंकि उन्होंने अपने उस कायरोस का पल खो दिया, उसको नहीं समझा, वो चूक गए, 10 लाख लोग घात किए And गए। hundreds of thousands were taken captives. और हजारों और सैकड़ों लोगों को बंदी बना करके ले Sold जाया as गया, slaves. उन्हें गुलाम बना के बेच दिया गया। This was what Jesus prophesied because the children of Israel did not recognize the coming of God to earth. और ये यीशु ने भविष्यवाणी की क्योंकि इज़राइल जन ने नहीं समझा कि परमेश्वर ने क्या परमेश्वर ने संसार में मनुष्य बनकर आया। This happened. ये हुआ। Moving on further, आगे चलते they हुए will not leave one stone on another. और वो आगे कहते हैं कि वो एक भी पत्थर को एक दूसरे पत्थर के ऊपर ना This रख छोड़ेंगे। refers to the destruction of the temple. और ये परमेश्वर के इस भवन के नाश को दिखाता है। It is not referring to when Nebuchadnezzar came and destroyed. This thing did not happen. But this fulfillment came totally when Titus came. और जब नबूकदनेस्सर ने आकर के यरूशलेम का नाश किया था तब इतनी बुरी तरीके से नहीं नाश किया था, मगर जब टाइटस आया तो उसने एक भी ईंट के ऊपर ईंट भी नहीं रख छोड़ी, उसने पूरी तरीके से उसको ध्वस्त The कर दिया। temple was dismantled stone by stone. और जो परमेश्वर का भवन है उसके पत्थर एक एक पत्थर करके उसको हटा दिया गया। Fulfilling the prophecy of Micah. और मीका की भविष्यवाणी इसी प्रकार से Chapter पूरी 3 हुई। verse 12. मीका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। But it's the same thing that is written. और वहां भी उसी प्रकार से लिखा है, Therefore, because of you, Zion will be plowed like a field. Jerusalem will become a heap of rubble. The temple hill, a mound overgrown with thickets. और तुम्हारी वजह से सियोन जोत करके खेत के समान बना दिया जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर परमेश्वर का भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। What was the reason for this? इस सब के पीछे कारण क्या था? Because you knew not the time of thy visitation. क्योंकि तुम्हें उस समय का नहीं पता था जब परमेश्वर ने तुम्हारे सामने आया। The phrase refers to the life and ministry of Jesus Christ, और ये यीशु के जीवन और उसके सेवकाई के बारे में बताता है, which constitutes the greatest divine visitation ever experienced by any people. और ये इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये पहली बार है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य जाति के सामने प्रकट हुआ। God himself had come among them. परमेश्वर स्वयं उनके बीच में आया, Yet the nation failed to recognize that moment. पर फिर भी देश के लोग उसको समझ नहीं पाए। Kairos moments must be discerned. कायरोस के पल को समझना जरूरी है। Kairos moments are visitation moments. कायरोस के पल वो पल है जब परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होता It's है। when God steps into human history. और ये वो समय है जब परमेश्वर इतिहास में कदम रखता है। Jerusalem saw Jesus, यरूशलेम ने यीशु को देखा but did not recognize the पर hour. पहचाना नहीं, The hour. पर वो घड़ी को नहीं पहचाना। You can be close to Jesus आप यीशु के निकट होने and के still बावजूद miss the moment. और फिर भी अपने उस कायरोस के पल को खो सकते हैं, चूक सकते हैं Kairos उससे। requires spiritual sensitivity. क्योंकि कायरोस के पल के लिए आपको आत्मिक रूप से आपको संवेदनशील होना जरूरी है। Chronicle chapter 12 verse 32. पहला इतिहास 12 उसका 32। And the children of Issachar, which were men that had understanding of times, to know what Israel ought to do. पहला इतिहास 12 का 32 इस प्रकार से कहता है, और इस कार्यों में से ऐसे लोग आए जो समय को पहचानते थे। The strength of Issachar was not military or power or numbers.
और इसकार जो कौम था उसकी ताकत, वो सैनिक नहीं थे, वो गिनती में बहुत ज्यादा नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे वो। It was a spiritual understanding. मगर उनके अंदर एक खास गुण था, उनको आत्मिक पहचान थी। They could understand the seasons of God was bringing upon the children of Israel into the and guided the nation accordingly. उनको पता था कि परमेश्वर क्या करने पे है, वो क्या ला रहा है, और वो इज़राइल के देश की वो अगुवाई करते थे उसी प्रकार से। There is a verse in the Bible which says the time when kings should be going to war. और एक आयत है बाइबल में जहां लिखा है वो समय जब राजा को युद्ध के लिए निकलना चाहिए। David did not go. दाऊद नहीं गया। You getting the idea where I am talking about? आपको पता है मैं किस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ? Bathsheba. बेर्शिबा के बारे में। When the kings should be going to war, that was the time. वो एक समय था, नियुक्त समय, जब राजा को लड़ाई के लिए निकलना चाहिए। They understood the time and therefore they knew the right action. और वो सही समय को वो पहचानते थे, और क्योंकि वो पहचानते थे वो बता सकते थे कि इस समय में क्या करना है। The lesson for us is very simple. और हमारे लिए जो शिक्षा यहाँ है, जो हमें सीखने योग्य बात है, वो बहुत साधारण सी है। Right action comes from right discernment. और वो यही बात है कि सही प्रतिक्रिया तभी होती है जब हम सही रूप से बात को समझ पाते हैं। Right action comes from right discernment. सही कार्य सही समझ के द्वारा ही हो Let पाती me है। explain this. David went to fight Goliath. दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया। It was when he saw Goliath saying all those things for 40 days, challenging the children of Israel. There was an action he wanted to take. और जब दाऊद वहां खड़े होके गोलियत की ललकारों को सुनता है, वो देखता है कि इतनी गंदी बातें वो बोल रहा है, तो वो कुछ करना चाहता था। He knew the children of Israel should take this action. और उसे पता था कि केवल उसको नहीं मगर इज़राइल जनों को इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। The king Saul was there. He should have taken the action. उसको पता है कि राजा सॉल यहाँ है, राजा होने के नाते ये जरूरी है कि वो इसका सामना करे। The army was there. They should have taken the action. वहां पे फौज तैयार थी, उनको उसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया करनी But चाहिए they थी, could not because they did not have the right discernment. मगर वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको वो सही समझ नहीं थी। David knew it. मगर दाऊद को पता था कि इस समय 1 पे कुछ Samuel करना chapter है। 17 verse 37. The Lord who delivered me. See, this is the discernment. The action is to kill Goliath. What is the discernment? The Lord has delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me from the hand of the Philistine. This is the discernment. और यहाँ पे वो जानता था, उसको इस बात की समझ थी कि छुड़ाने वाला मेरा कौन है, मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाने वाला है। और वो कहता है इस प्रकार से कि जिस यहोवा ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से मुझे बचाया है, वो मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी मुझे बचाएगा। He could go into action because he had the discernment there. दाऊद इसीलिए गोलियत के खिलाफ जाकर के वो लड़ सकता था क्योंकि उसको पता था कि मुझे क्या करना है। King यहाँ Saul पे did not have, the army did not have. सॉल को ये बात नहीं पता थी, सेना को ये बात नहीं पता And थी। if you were there and you had the right discernment, you would go like David. और अगर आप वहां उस वक्त होते और आपको सही समय की परख होती तो शायद आप भी सही निर्णय को ले पाते, You would be able to fight Goliath. आप गोलियत के खिलाफ लड़ पाते। When knowledge is absent, discernment becomes weak. जब ज्ञान नहीं है तो जो समझ है वो भी कमजोर पड़ जाती है। Knowledge about the word of God. हमें ज्ञान किस चीज का होना है? हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान When होना है। knowledge is absent, discernment becomes weak. जब ज्ञान कम होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो हमारी परख जो है वो कमजोर पड़ जाती है। And when discernment is weak, people miss their kairos. और जब परख कमजोर हो जाती है तो लोग अपने उस कायरोस पल से वो हट जाते हैं। What is discernment? परख क्या है? Spirit led understanding. परख है जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक बात को समझ पाते हैं या भाप पाते हैं। When spirit led understanding is weak, people miss their kairos moment. जब
आत्मा के चलाए चलने में हम अगुवाई में हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब हम उस परख से भी चूक जाते And हैं। when Kairos moments are missed, destiny is delayed. और जब कैरोस के पल हम खो देते हैं या हम चूक जाते हैं उनसे, तो हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो भविष्य है, वो भी जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाता। Kairos means the God's appointed time. कायरोस का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया And समय। destiny is God's purpose fulfilled. और नीति या डेस्टिनी क्या है? नियति है जब परमेश्वर का मकसद वो पूरा होता So है। when Kairos is missed, destiny is delayed. और इसलिए जब हम कायरोस के पल से चूक जाते हैं तो हम उस नियति से भी चूक So जाते it हैं। all discernment is very important. और इसलिए परख बहुत जरूरी है। Prayer sharpens discernment. और प्रार्थना जो है वो हमारी परख को तेज करता है। Yes. Prayer sharpens discernment. प्रार्थना हमारी परख को तेज करता है, Prayer keeps our spirit aligned with God. क्योंकि प्रार्थना हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। We are able to listen to that quiet voice of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुन पाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। Our will becomes aligned with His will. और फिर हमारी इच्छाएं नहीं मगर हमारी इच्छा जो है वो परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मेल खाता है। And we begin to perceive what God is doing around us. और हम लोग समझने लगते, हम परखने लगते कि परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या कर रहा And है। in prayer, the noise of the world becomes quiet and the Spirit begins to speak. और प्रार्थना में संसारिक आवाजें धीमी और शांत हो जाती हैं और आत्मा की आवाज बढ़ करके हमें सुनाई देने लगती Why है। I am saying this is because prayer creates the spiritual clarity needed to recognize the Kairos moment. और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन में उस आत्मिक स्पष्टीकरण को लाता है जो हमें अपने कायरोस के पल को समझने के लिए जो जरूरी है। Thus a praying believer is able to recognize the move of God. और इसलिए एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी वो परमेश्वर के काम को बड़ी जल्दी से पहचान पाता है। On the other hand, carnality dulls discernment. और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो शारीरिक बातों में उलझ के रहना वो हमारी परख को धीमी कर देता है। Carnality means dominated by the worldly desires, distractions, self-interest and so on. और शारीरिक होने का अर्थ है जब संसारिक बातें, संसार के रुझाव और संसारिक शारीरिक अभिलाषाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। When person becomes occupied with material concern, social media, I'm not saying these things are wrong, but you should know where there should be a limit. और ये तब होता है जब एक व्यक्ति सोशल मीडिया और चीजों के पीछे भागने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मगर हमें पता होना चाहिए कि हद क्या है। There should be a spiritual sensitivity. हमें आत्मिक रूप से संवेदनशील होना बहुत So जरूरी what I है। meant carnality dulls discernment is that you spiritually become weak in understanding the mind of God. और मैं ये कह रहा हूं कि जब शारीरिक बातें हम पे हावी हो जाती हैं तो हम परमेश्वर के मन की बातों को समझने में हमारी परख जो है वो धीमी हो जाती है। The sons of Issachar would exhort us that as believers we have to stay prayerful and spiritually alert. और इसकार के पुत्र हमें ये बात याद दिलाते हैं कि हमें आत्मिक रूप से जोश से भरे होना है और आत्मिक रूप से हमें परख अपनी सही रखनी है। Begin to understand what God is doing in the season and how we should respond. और हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर इस समय पे क्या कर रहा है और हमें उसकी परख कैसे होनी चाहिए। That is what is discernment. इसी बात को हम परख कहते हैं। Prayer always refines our spiritual insight. प्रार्थना हमेशा हमारे अंदर की समझ और परख को जागृत रखता है। Prayer sharpens discernment. प्रार्थना हमारी परख को तेज करता है। Cornelius was not yet a Christian, कॉर्नेलियस अभी एक विश्वासी नहीं हुआ था, but he was a man of prayer and reverence towards God. मगर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति Acts था 10 और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। काम Acts chapter 10 10 verse 2. प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी दूसरी आयत। He was a devout man. भक्त जन था
which gave much alms and people and prayed to God alone. जो बहुत दान देता था और परमेश्वर से वो लगातार प्रार्थना करता था, Because his heart was open to God. क्योंकि उसका दिल परमेश्वर के प्रति खुला हुआ था। And because his heart was open to God, heaven responded. और क्योंकि उसका दिल परमेश्वर के लिए खुला हुआ था, स्वर्ग ने उसके प्रतिक्रिया किया। And in 10 verse 4 it says, और चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम 10:4, Thy prayer, thine alms are come before memorial before God. और वहां पे लिखा है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने एक भेंट के समान आया है। And what is the consequence? Then an angel appeared and gave him instruction. और फिर क्या हुआ? एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने उसको बताया कि उसे क्या करना है। The principle is clear. और वो जो सिद्धांत है वो साफ है यहाँ पे। Prayer positioned Cornelius to receive divine direction. और प्रार्थना के द्वारा कॉर्नेलियस एक ऐसे स्थान में आया जहां वो परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर पाया। Though he did not yet know the full gospel, वो भले ही सुसमाचार को पूरी तरीके से नहीं जानता था, his spiritual sensitivity allowed God to guide him into the Kairos moment that would change his life and open salvation to the Gentiles. उसकी आत्मिक संवेदनशीलता जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो अपने कान परमेश्वर की बात पे लगा सका ताकि उद्धार का काम गैर यहूदियों तक पहुंच सके। Mind you, the Gentiles, that's where we come in. और गैर यहूदी वो वहां हम भी आते हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं। Peter loved the Lord and was spirit filled. पतरस परमेश्वर से प्रेम करता था और वो आत्मा से भरा हुआ एक अपोस्तल था। But he was still shaped by the deep Jewish tradition between clean and unclean people. मगर फिर भी उसके अंदर वो यहूदियों की सिखाई हुई सिद्धांत इतने जड़ थे जो शुद्ध और अशुद्धता लोगों के विषय में जो था उसके बारे में। Even though years have passed by after the Pentecost, about 5 to 10 years have passed by. और अब इस समय तक 5 से 10 साल पेंतिकोस्त को हो चुके थे। They were only Jewish believers. और केवल यहूदी विश्वासी थे उस वक्त। And they only saw the salvation. अभी तक वही लोग उद्धार पा रहे थे। No Gentiles till then. अभी तक कोई गैर यहूदी परमेश्वर के पास नहीं आया था। God had to give Peter vision. परमेश्वर को पतरस को एक दर्शन देना पड़ा। Not once, not twice, but 3 times. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। Acts 10:15. प्रेरितों के काम 10:15। So what was the vision? और वो दर्शन क्या था? A sheet was let down and there were animals and he was told to kill and eat. He says, Lord, I cannot allow anything to enter my mouth. But God says, what God has cleansed, thou shalt not call it common. और दर्शन क्या था? वहां पे परमेश्वर से एक दर्शन देता है कि एक बड़ी सी चद्दर में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, और परमेश्वर उसे कहता है उठ इन्हें मार और इनका भोजन बना। वो कहता है परमेश्वर मैं किसी अशुद्ध चीज को अपने मुंह में प्रवेश करने नहीं दे सकता। और फिर परमेश्वर उसे एक बात कहता है कि जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसको अपवित्र ना कहे। Peter struggled to understand what God was doing. और पतरस के लिए ये बड़ी मुश्किल बात थी समझना कि परमेश्वर क्या करने पे है। Peter was not a rebellious apostle. पतरस एक बलवा करने वाला अपोस्तल नहीं था। But the old mindset can limit spiritual perception. मगर कई बार हमारे मन की जो पुरानी नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, वो आत्मिक बातों में एक रुकावट बन जाती हैं। Until God renews our understanding. और ये तब तक रुकावट बनी रहेंगी जब तक परमेश्वर हमारी समझ को नया नहीं करेगा। What I'm trying to say मैं is, क्या कहना चाह रहा there हूँ is वो a ये beautiful है, picture here. यहाँ पे बहुत सुंदर चित्र है। Acts chapter 11 we see 2 moments of God. और प्रेरितों के काम 11 में हम देखते हैं 2 पल और आते हैं। 2 events are occurring, a praying Gentile seeking God. और यहाँ पे 2 घटनाएं हो रही हैं। एक प्रार्थना करने वाला गैर यहूदी
परमेश्वर का खोजी है, and another an apostle whom God is correcting and preparing. और दूसरी जगह हम दूसरे हाथ पे देखते हैं एक अपोस्तल जिसको परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, सुधार रहा है और उसको बदल रहा And है। when they two meet each other, और जब ये दो एक दूसरे से मिलते हैं, there is a kairos moment. एक कायरोस का पल आता है The वहां पे। Holy Spirit falls on the Gentiles. पवित्र आत्मा उन गैर यहूदियों के ऊपर उतर आता है। You know what I'm trying to say? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? The first falling of the Holy Spirit was for the Jews. पहली बुलाहट जो पेंतिकोस का था वो यहूदियों के लिए था, But this one was for us Gentiles. मगर ये जो दूसरी बार हुआ ये हमारे लिए था जो गैर यहूदी है। A praying Gentile seeking God. एक गैर यहूदी जो प्रार्थना करता है, जब वो परमेश्वर का खोजी होता है तब ये पल आता है। Prayer opened heaven for Cornelius. क्योंकि प्रार्थना के द्वारा कॉर्नेलियस के लिए स्वर्ग खुल गया। A revelation corrected Peter. परमेश्वर का एक प्रकाशन ने पतरस जो परमेश्वर का दास था उसकी आंखें खोल Both दी। came together. दोनों मिल जाते हैं Door opened salvation for the nations. और उसके द्वारा परमेश्वर ने देश देश के लिए, राज राज के लिए उद्धार के द्वार को खोल दिया। Prayer sharpens our ability to hear God. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के प्रति हमारे सुनने की शक्ति तेज होती है। Coming back. वापस आते हुए, Because you knew not the time of thy. क्योंकि तुमने अपने उस उद्धार के समय को नहीं पहचाना। The phrase refers to life and ministry of Jesus Christ. और ये यीशु की सेवकाई के बारे में बताता है। A divine visitation experienced by the people. और ये परमेश्वर का देहधारी होना ये यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होनी थी। Kairos moment is here now. एक कायरोस का पल अभी यहाँ है। God wants to dwell in your heart. परमेश्वर हमारे जीवन में वास करना चाहता है। There was a time in history when God desired to dwell among the nations. और एक समय था इतिहास में जब परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों के साथ वास करे। His presence rested in the midst of Israel. इज़राइल के बीचों बीच उसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती In the थी। tabernacle, in the temple of God. और वाचा के तंबू में, परमेश्वर के प्रार्थना के भवन में उसकी उपस्थिति बनी रहती That थी। nation had the privilege of God dwelling in their midst. और वो इज़राइल जन को ये सौभाग्य था कि परमेश्वर उनके बीचों बीच रहता था। They rejected him. मगर फिर भी उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। But through Jesus Christ, God opened something even greater. मगर यीशु के द्वारा परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर कुछ नया खोल दिया। Today, God does not want to dwell in the midst of some building. आज परमेश्वर किसी बिल्डिंग के बीच में नहीं रहना चाहता। He desires to dwell in the hearts of every believer through the Holy Spirit. मगर वो चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर विश्वासी के जीवन में वास करे। The tragedy of Israel was that God visited them in the person of Christ, but they did not recognize that moment. और दुख इस बात का था कि परमेश्वर ने लोगों को सामने वो प्रकट हुआ, मगर लोगों ने उस समय को नहीं पहचाना। They missed the Kairos moment. उन्होंने कायरोस के पल को चूक गया उनसे। The lesson is clear. जो समझ है वो हमारे लिए, जो बात समझने की है वो यहाँ स्पष्ट God है। is still visiting. परमेश्वर अभी भी हमारे सामने वो आता है, अपने आप को प्रकट करता है। Still calling hearts. वो अभी भी दिलों को पुकार के बुलाता है। Still opening moments of grace. वो अभी भी अनुग्रह के पलों को खोलता है। Let us not repeat the mistake of the past. हम पुरानी गलती को ना दोहराएं। Throughout scripture, whenever God recognized people, He moved into their hearts. और जब भी पूरे वचन के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को वचन से बात किया, वो उसके दिलों में काम करता था। He wants to dwell in your heart. वो आपके दिल में भी वास करना चाहता है। Do not push the Kairos moment. कायरोस के पल को दूर ना धकेलें। Amen.